अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। इंडिया ने एक ही दिन में होंडा ने 7 बाइक्स लॉन्च कर दिए, 3 नई अपडेट्स लॉन्च कर दी। कहा था कि हम पाकिस्तान में करेंगे 250 और 500 सीसी और लॉन्च बॉर्डर से पार कर दिए। क्या हुआ? वो वागा आगे कंफ्यूज हो गए कि इधर जाना है उधर जाना है। भाई काफ़ी सारी बातें आज करनी है और आप लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों हुआ और फैक्ट्स के साथ आप लोगों को समझाना है। फिर कमेंट सेक्शन हाजिर है, जो आप लोगों ने करना वो सलूक वैसा आप लोग करना भाई, ठीक है। अभी मैं बात कर देता हूँ सबसे पहले कि लॉन्च किया क्या क्या, पूरी लिस्ट है जनाब अली, ठीक है। लिस्ट में जो सबसे छोटा बाइक है उधर वो स्कूटर है, बल्कि 160 सीसी एडवेंचर स्कूटर लॉन्च किया है एक उन्होंने। रिबल 300 लॉन्च किया है, रिबल 500 लॉन्च किया है, होंडा CB 500 लॉन्च किया है, होंडा XR300 रैली लॉन्च किया है, XR300L लॉन्च किया है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, और 3 अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग उनका होंडा CB 350 था उसको 3 डिफरेंट अपडेट्स दिए हैं उन्होंने। यानी कि उसने हर तरीके के कस्टमर को वहाँ पे टारगेट कर लिया है। और यहाँ पे टारगेट करने के लिए क्या दिया है? मैं तो होंडा ही लैसा, मेरे दिल पे होंडा राज करे, 1 लीटर में 70 किलोमीटर, मतलब कब होगा आखिर इंसाफ? मैं आज तो थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया हूँ। रिसर्च करते हुए इस वीडियो के लिए मुझे ये पता चला कि एक ज़माने में हम दुनिया की 5वीं बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट थी, बट एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सारी चीज़ों के बाद हम 9वें नंबर पे आ गए हैं। 9वें नंबर पे आके भी हम कुछ छोटी मार्केट नहीं, साल में तकरीबन जो है हम एनुअली 1.9 से 2 मिलियन मोटरसाइकिल्स अभी भी सेल होते हैं पाकिस्तान के अंदर। बट ग्लोबल स्केल में आप देखो, जहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बेहतर है तो उनकी परचेजिंग पावर बेहतर है, जिसकी वजह से एक बंदा ज़्यादा मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो वो मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पे जो मार्केट का साइज़ है वो नोज डाइव कर गया, ठीक है। सॉरी, वीडियो थोड़ी जज्बाती होगी, उसकी रीज़न ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हैं तो हम बाइकर ही ना। ठीक है यार, अगर हम छोटे मोटे पेड रिव्यूज़ के इल्ज़ाम आप भी लगा देते हैं, कोई एक आधा क्लाइंट हमें भी मिल जाता है तो उसका क्या मतलब? बाइक्स होंगे तो रिव्यू करूंगा ना यार, मेरे को बाइक्स चाहिए। होंडा भी लाए, यामा वापस आए, सुजुकी आए, सारे आए, कावासाकी आए, आई विल बी हैप्पी। मेरे पास चीज़ें होंगी रिव्यू करने के लिए, मेरे पास चीज़ें होंगी वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के पास चीज़ें होंगी देखने के लिए। ऐसे क्यों नहीं सोचते तुम लोग? खैर, थोड़ा सा सीरियस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ और अक्रॉस द बॉर्डर ये लॉन्च क्यों हो गई चीज़ें? एक तो मैंने आपको सबसे पहले मार्केट का साइज़ बताया, हम 9वीं बड़ी मार्केट है अक्रॉस द बॉर्डर। दूसरी या तीसरी बड़ी मार्केट है वो लोग। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उनको जनाब अली अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्यूट के लिए ऑटोमोबाइल चाहिए, जिसमें मोटरसाइकिल काफ़ी सस्ता है क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा लोकलाइज्ड हैं वो। इस वजह से एक तो उनका मार्केट साइज़ थोड़ा बड़ा। दूसरा, इंडिया में प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का भी एक सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर कंपनीज की डिफरेंट किस्म की इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाली स्कीम्स हैं। आपने अगर इंडिया में कोई बड़ा बाइक भी लेना है, सुपर बाइक भी लेना है, वो भी आपको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है, कोई कंपनी डील ही नहीं करती। हमारी मार्केट का जो मेजर चंक है वो 70 सीसी और 125 सीसी है, ना वो 100 सीसी है, ना वो 150 सीसी है, ना वो 250 सीसी है, ना वो करारा है, ना वो इनाजुमा है। ये सारी चीज़ें नहीं है। 70 एंड 125 ये वो सेगमेंट्स हैं जो बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल जो मार्केट का साइज़ जो 2 मिलियन मोटरसाइकिल सेल होते हैं एक साल के अंदर, मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में लोग, एक आम आदमी की सवारी है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में से कोई भी आपको बाइक इस्तेमाल करता हुआ नज़र बहुत कम आएगा। शौक की हद तक करें वही प्रीमियम बाइक वाले लोग हैं, बट डेली कम्यूट्स के लिए वो लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। डेली कम्यूट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे जैसे वर्किंग क्लास, आपके जैसे जो लोग हैं। वर्किंग क्लास होना बुरी बात नहीं है भाई, हम सारे वर्किंग क्लास हैं। तो हमें एवरेज भी मैटर करती है, हमें स्पेयर पार्ट्स भी मैटर करते हैं, हमें आफ्टर सेल भी मैटर करती है, हमें मेंटेनेंस भी मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है हम लोगों को। अब यहाँ पे होंडा के जो माने जाने पुगे हुए मॉडल्स हैं वो 70 सीसी और 125 सीसी हैं, इसलिए वो उनमें तब्दीली नहीं करते, उनको बंद भी नहीं करते और नई कोई चीज़ लॉन्च भी नहीं करते, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज होंडा CG 150 लॉन्च हुआ, होंडा ने, एक बात कर लेते हैं, 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उसका प्लांट लगाने में, उसकी चीज़ें और डेवलपमेंट करने के अंदर। बिके कितने बाइक हैं? मेरा ख्याल है अभी पूरे पाकिस्तान का भी आप कैलकुलेट कर लें तो 4,000 यूनिट नहीं बिका होगा पाकिस्तान पूरे में। CG 150 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ था वो, ठीक है। तो जब उसकी सेल स्लो है
तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट के लिए की जाती हैं कि भाई ये मैं हूँ, मैं होंडा हूँ, मैं बाइक्स बनाता हूँ, ये मैंने बनाए हैं 70 और 125, और मैं ऐसा CG 150 भी बना लेता हूँ। तो इसलिए उन्होंने CG 150 लॉन्च किया है, और आप लोगों को लग रहा था कि 250 और 500 आ जाएगा। खैर, फिर हमारे टैक्सेस, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमारी डॉलर की वैल्यू, हमारे जो कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स जो हम मंगवाते हैं उसकी प्राइस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो हमेशा टर्बुलेंट रहेगी। जब आप छोटे सीसी में प्रीमियम बाइक की बात करोगे तो आपको हमेशा फड्डा नज़र आएगा। एटलस होंडा ने जो अपना CG 150 और आइकन ई लॉन्च कर दिया, आई थिंक दे आर डन फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई नई चीज़ मजीद लॉन्च करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, देखो मार्केट की जो न्यूज़ होती है उस पर हर बंदा सर्फ करने की कोशिश करता है कि उसको व्यूज़ आ जाएं, उसको आई बॉल्स मिल जाएं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीइंग अ क्रिटिक आप देख रहे होते हो, और अगर आप लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं हमारे ओपिनियन को, तो मुझे ये लगता है कि उनकी जो लाइनअप है इट्स सफिशेंट फॉर देम। हमारे लिए तो भाई वो फायर ब्लेड भी ले आएंगे ना, तो हम कहेंगे कि इससे भी ऊपर की चीज़ अगर कोई है आपके पास तो दिखा दें। तो भाई लगता नहीं है कि कोई बेहतर चीज़ आएगी, बट किस वजह से नहीं आ रही है? एक तो हमारी मार्केट का साइज़, दूसरा यहाँ पे जो मुश्किल हालात हैं ओवरऑल इकोनॉमी के, तीसरा जो हमारे प्रीमियम बायर का ना होना। प्रीमियम सेगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने प्रीमियम कस्टमर ढूंढा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं कि यार प्रीमियम बाइक भी कोई चीज़ होती है। टूरिंग वाले जो भाई लोग हैं, हम GS 150 से स्टार्ट हुए, CB 150F पे गए, कोई GS पे टूरिंग कर रहा है, कोई प्राइटर पे कर रहा है, कोई 125 पे कर रहा है। देखो हमें जो चीज़ मिलती है पाकिस्तानी उससे काम चला लेते हैं। अगर नौवीं बड़ी ग्लोबल मार्केट टॉप 10 में तो है ना हम, इसमें भी प्रीमियम सेगमेंट नहीं है, तो आई डोंट नो कि वो कब एग्जिस्ट करेगा पाकिस्तान में, कब आएगा। देखो बिग 3, सॉरी 2 रह गए, अब एक तो भाग गया। तो जो जापानीज़ ब्रांड्स हैं उनसे तब्दीली की उम्मीद रखना तो बस ऐसे ही है कि नामुमकिनात में से है। तो जैसे हमारी पाकिस्तान की गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशन है वो चाइनीज़ ईवीज़ ने की। लोग BYD खरीद रहे हैं, लोग हैवल तो माशाल्लाह पुग गई है अब, काफ़ी सारी ये चाइनीज़ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग। जिटोर आपको नज़र आती है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं अब तो, ठीक है। फिर आपको होंडा की HRV नज़र आ रही है, फिर आपको कहीं करोला क्रॉस हाइब्रिड नज़र आ रही है, फिर आपको कहीं फ्रॉक्स नज़र आ रही है। यानी कि जो बिग 3 जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान के अंदर हैं उनके सिर्फ 3 मॉडल्स हैं, और बाकी जो चाइनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर है, और उसी वजह से ये 3 मॉडल्स भी हैं। खैर, तो नज़रें चाइना की तरफ है, वहाँ से शायद कुछ हो। आजकल मार्केट में ख़बरें बड़ी गर्म हैं कि ये जो 5 लाख से लेके 8 लाख तक का बजट है जिसके अंदर करेरा फॉल करती है, इसके अंदर 2-3 और प्लेयर आ रहे हैं भागते हुए। वो कह रहे हैं अभी बताना ना किसी को, बस लॉन्च करेंगे तो बताना। सो अभी जब लॉन्च होगा फिर देखते हैं क्या आ रहा है, क्या सीन है। आई होप दिस वीडियो वॉज एंटरटेनिंग, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से गपशप लगा के, क्योंकि आपसे बात होगी तो फिर ही दिल से दिल मिलेंगे। और आई डोंट नो, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।